राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेहद सनसनीखेज आरोप लगा दिए। देखिए आपकी स्क्रीन पर बकायदा ऐसे आरोप जिसको लेकर हड़कंप मच गया है और ऐसा खुलासा किया है कि सरकार की नींद तक उड़ गई है। बकायदा एक बयान वायरल हो रहा है। यह बयान किसका ये भी आपको दिखाएंगे। आप जानते ही हैं कि जैसे पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार भयंकर बैकफुट पर है। जंतर मंतर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया। अनशन चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा कर दिया और दावा छोड़िए, खुलासा है साहब। राहुल गांधी का यह कहना है, देखिए आपकी स्क्रीन पर, कि पिछले हफ्ते यूजीसी नेट का जो पेपर था, जो हुआ है, उसमें भी हो सकता है कि वो लीक हुआ है। जी हां, बकायदा यहां पर जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, अभी नीट का पेपर जो हुआ था ना, वो लीक हुआ था और अब नेट का पेपर लीक होने का मतलब, और यूजीसी नेट मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये सीधे तौर पर अगर लीक हुआ है तो यकीन मानिए सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीयत का मामला है। एनटीए ये पूरी तरह से जिम्मेदार है, लेकिन फिर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बकायदा अभी बयान सुनाएंगे आपको कि कैसे काफी सवाल पहले ही खड़े हो रहे थे सरकार के ऊपर। अब जूनियर रिसर्च फॉलोशिप्स यानी कि जो पीएचडी होती है ना, पीएचडी वगैरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए, उनके लिए ये होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है। इसी को लेकर राहुल गांधी एक बहुत जबरदस्त तरीके से दावा कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते ये पेपर हुआ है, पिछले हफ्ते ही कुछ अखबारों में बकायदा इसको लेकर खबरें छपी हुई हैं और वो खबरें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बकायदा दैनिक भास्कर ने इसको लेकर जो खबर छापी है उसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। अभी पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था और अब जो दावा किया गया है, और बकायदा रोहतक में एक छात्र नेता है, उन्होंने बकायदा जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखाया है कि देखिए साहब ये है, और मामले की फॉरेंसिक जांच की मांग की है। अभी इनका बयान हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, दीपक धनखड़ जो हैं, दैनिक भास्कर ने इस खबर में भी बताया है, इस खबर के मुताबिक जो छात्र नेता है उन्होंने ही आरोप लगाया कि भाई ये जो 28 और 29 जून की रात में अभ्यर्थियों को पढ़ाए गए कुछ विषयों के जो क्वेश्चंस थे, वो फाइनल क्वेश्चंस जो थे वो 100% 100% मैच रखाते हैं। मतलब कई लोगों के पास वो क्वेश्चन पहले से ही पहुंच चुके थे जो अगले दिन पेपर में पूछे जाने थे। ये खबर शेयर की है राहुल गांधी ने और बकायदा आप देख सकते हैं, और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर। यकीन मानिए सरकार के लिए अगर वाकई में इस खबर में दम हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और यह मामला तूल पकड़ेगा तो फिर सरकार क्या मुंह दिखाएगी। पहले से ही छात्र जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है। नीट का दोबारा पेपर हुआ, एयरफोर्स की मदद ली गई, यहां तक कि प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठ गए और कहा कि भाई छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, बंगाल से आ रहे थे तो दिक्कत ना हो, इसलिए भाई मैं जो है यहीं पर ही वेट करूंगा। और जबकि पेपर पहले खत्म हो चुका था, 2 बजे तक छात्र पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चले गए, तब तक मोदी जी ने कहा कि भाई मैं एयरपोर्ट से निकलूंगा नहीं। और ऐसी स्थिति में जब आपने एयरफोर्स को लगा दिया, पेपर लीक की लगातार घटनाएं हो रही हैं और अब एक और पेपर लीक, एनटीए जो एक पेपर कराता है नेट का, वो लीक हो गया। उसके लीक होने की आशंका जताई जा रही है और यहां पर हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों के एक पीडीएफ प्रसारित हुआ। और ये पीडीएफ प्रसारित हुआ मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर, कि पीडीएफ फाइनल होती है ना, जो आप व्हाट्सएप पर या कहीं भी आप अपनी जो है कोई फाइल भेजते हैं तो कंप्रेस करके भेजते हैं, तो 100 पन्नों का सोशल मीडिया में ये प्रसारित हुआ और ये पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध है। मतलब क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र सेटिंग आई और 100 पेपरों की जो है क्वेश्चन पेपर वो सब मैच कर रहे थे। ये सिर्फ एनटीए के पास होता है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल जो है सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। 90 सवाल मेल खाते हैं, 90 सवाल। कौन से सब्जेक्ट के? सोशियोलॉजी के।
यानी क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र 2 लाख से लेकर 25,000 में बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में बेचा जा रहा था। और ये सब दावा कर रहे राहुल गांधी, मतलब पेपर से पहले ही पीडीएफ पहुंच गया मार्केट में। कहा कि लीजिए, क्या 100 में से 90 क्वेश्चन पेपर मेल खा सकते हैं? इसी नेटवर्क ने आपको बता दें कि CSIRT नेट और तमाम पेपर जो है आने वाली परीक्षा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने का भी दावा किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये बाकायदा खबर में लिखा हुआ है, नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सोती रही। देखिए, लिखा है बाकायदा राहुल गांधी ने, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जाग कर की गई सालों की मेहनत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की कोई जवाबदेही या उम्मीद बेकार है। ना जांच होगी, ना छात्रों को न्याय मिलेगा। एकमात्र बदलाव का औजार हमारी सम्मिलित आवाज है। यानी राहुल कह रहे हैं कि जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं ना, छात्रों की गूंज, आगे वो लिखा भी है, देखिए, देश भर के छात्रों की गूंज जो भारत में शिक्षा रिवॉल्यूशन लाकर रहेगी। अब देखिए, राहुल गांधी यहां पर बात बोल रहे हैं, इसी पर ही एनटीए को जवाब देना होगा या नहीं देना होगा, यह आप तय करिए। क्योंकि एनटीए ने तो तब भी जवाब नहीं दिया था, नीट पेपर लीक हुआ। नीट पेपर लीक को लेकर एनटीए ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एनटीए का गठन क्यों किया गया था, किसने किया था, किसके कहने पर हुआ था, और एनटीए में चेयरमैन पद पर कौन बैठा है? सीबीएसई ने 12th की जो आंसर शीट है उसकी जांच का जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। लेकिन ये आरोप भर नहीं है, खबरें छप रही हैं, इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। और जो छात्र नेता है दीपक धनखड़ यहां जिक्र कर रहे हैं, अब इनका बयान सुनिएगा। और बाकायदा दैनिक भास्कर ने इनका बयान छापा है और दावा किया है कि उनकी मंशा पैसा कमाने या किसी अभ्यर्थी का पेपर कराने की नहीं थी, पेपर को रद्द कराने की नहीं थी, बल्कि यह पता लगाने की थी कि कथित पेपर उपलब्ध कराने वाले लोग क्या वाकई में क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं या अभ्यर्थियों से ठगी करने वाला कोई गिरोह है। तब उन्हें पता चला, इस खबर के मुताबिक, तब उन्होंने पता चला कि असल में क्वेश्चन पेपर दिए गए छात्रों को, और वो आए भी, अगले दिन वही क्वेश्चन पेपर आया। और महत्वपूर्ण जो दावा किया जा रहा है, और उसी दावे को राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। और दीपक धनखड़ जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, जरा ये जो वीडियो शेयर किया है उन्होंने, जो दावा किया है, अब वो भी सुनिए। भाई, प्रधानमंत्री विदेश में है और यहां पर एक और पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है, सुनिए जरा। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये लो सबूत, फिर से एनटीए यूजीसी नेट के पेपर लीक हो गए। स्क्रीन पर पूरा पेपर देखना और इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा मैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक धनखड़, छात्र नेता, रोहतक, हरियाणा से आज देश के सामने पेपर लीक का एक गंभीर विषय लेकर आया हूं। साथियों, यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षाएं 30 जून को समाप्त हुई और हमारा दावा है कि 29 और 30 जून को आयोजित हुई कुछ विषयों के प्रश्न पत्र परीक्षाओं से पहले ही संगठित नेटवर्क के लोगों तक पहुंच चुके थे और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को कथित रूप से पढ़ाए भी गए हैं। देश अभी नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों से बाहर भी नहीं निकला था कि अब एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर हमारे सामने एक ऐसी सामग्री और घटनाक्रम आए हैं जिनकी तत्काल, स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होना बेहद जरूरी है। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि अब केवल बयान देना का समय नहीं है। यदि बार बार देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं की विश्वसनीयता और उनके विश्वास रखने पर इतने गंभीर आरोप उठ रहे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। युवाओं का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी जिद छोड़कर नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मैं देश के सामने वह पूरा घटनाक्रम रखना चाहता हूं जो हमारे साथ हुआ। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम जो सामग्री दिखा रहे हैं उसकी सत्यता, डिजिटल फोरेंसिक जांच और परीक्षा की वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान देश के समक्ष जांच एजेंसियों द्वारा करवाए जाएं। अब सवाल यह है कि पीएम से कौन पूछे किसकी तपस्या में क्या कमी रह गई, अब किस मिनिस्ट्री को जिम्मा देंगे? क्योंकि तब तो कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी ने कहा था अपने मंत्रियों को कि वाह, आप लोगों ने सबने मिलकर काम किया, बहुत अच्छा किया, पेपर जो नीट का था वो दोबारा से हो गया। लेकिन अब ये जो पेपर लीक होने की खबर आ रही है, क्या मोदी जी जवाब दे पाएंगे? खैर, मोदी जी तो कभी जवाब देते नहीं। 2+1 1+2 2+6 6+1 यही कर रहे हैं ना अभी वो, बाकायदा विदेश में जाकर कह रहे हैं कि 26 जनवरी 2+6, 26 जनवरी 2+1 7 और फिर कहते हैं 8। अब समझ नहीं कौन सी ये कन्वर्सेशन है और कौन सी मोदी जी गणित बढ़ा रहे हैं, ये मैथमेटिक कहाँ कहाँ जाकर जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के छात्र जो हैं
वो पेपर लीक के गणित को सुलझा नहीं पा रहे हैं। यानी मोदी है तो मुमकिन है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।